चलिए दोस्तों, आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इस रेंज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वाली रेंज को बहुत दिनों से इस रेंज के अंदर ही घूमे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे इजी वे होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का कि मार्केट ने कहाँ से टर्न लिया। अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था तो मार्केट नीचे आ गया, तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ से इसने नीचे से टर्न लिया था तो ये इसके लिए कि सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अब जब तक मार्केट इसके अंदर है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर है, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। वैसे स्ट्रक्चर अभी देखा जाए तो इसी बुलिश साइड में है, लेकिन इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही ओपन हुआ तो इस रेजिस्टेंस का इसने रिस्पेक्ट किया है। अभी हमें वेट करना है कि मार्केट अगर जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो इसका सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है, और नीचे जाने के लिए इसे डायरेक्ट नीचे ही ओपन होना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले ये बाइंग साइड में ही रहेगा। अगर ये इसके नीचे ओपन होता है तभी ये नीचे की साइड में जा सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे ओपन होता है तो भी ये साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, और इसके बीच में कहीं ओपन होता है रेंज के तो इसमें भी इसके साइडवेज देन अप ट्रेंड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो हो गया दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, और अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। देखो, फंडा यहाँ पे भी सिंपल है, सेम है कि जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया वो हमारे लिए रेजिस्टेंस, और जहाँ से नीचे टर्न लिया वो सपोर्ट। तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल इसको अपन मार्क कर लेते हैं। ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखेंगे अभी, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इसने एक लो लगाया, फिर इसने एक हाई लगाया, लेकिन ये हाई पिछले वाले हाई से नीचे ही है, तो फिर अभी ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी अगर देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं चीज़ें, और ये नीचे वाला पोर्शन इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब जिस साइड ये ब्रेक देगा उस साइड हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट मान लीजिए कल का हाई और कल की क्लोजिंग से के बीच में ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इसके लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है ये वाली, और ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट क्या है, ये रेंज बन जाएगा मार्केट के लिए, ऊपर जाएगा मान लीजिए, और यहाँ से रेजिस्टेंस मिला और ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये एक रेंज में रह सकता है यहाँ पे। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हमें ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और मान लीजिए कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है। अब मान लीजिए कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है, तो इस केस में यहाँ से नीचे जाके इस लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर आ सकता है, और फिर इसके लिए रेजिस्टेंस का, ये कल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो ये रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, और हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। और अब हम मिलते हैं प्री मार्केट सेशन में और देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हम कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, मार्केट का प्री एनालिसिस खत्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 25,179 पे। ठीक है, जो कि होता है 25,179 पे, यहाँ इस लेवल के आसपास हम ओपन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखिए, यहाँ से इसके लिए अभी क्या है, रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा,
और ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मान लीजिए ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले देखते हैं कि अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और मान लीजिए कि ओपन होते ही ऊपर जाएगा तो यहाँ हम सेल करने का सोच सकते हैं, जो कि मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से एक इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हम ओपन हो रहे हैं यहाँ पे 25,100, यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से दो कंडीशन होती है, अगर ये खुलते ही ऊपर की साइड में जाता है और जैसे इस लेवल को टच करेगा हम यहाँ पे पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये यहाँ तक का हमें टारगेट आराम से मिल जाएगा 1:2 के हिसाब से। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि नीचे की साइड में आता है तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, यहाँ से सी साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों यहाँ 25,350 के पुट में मैंने एंट्री बनाई है। 142 का हमारा एसएल रहेगा, 167 पे हमारी एंट्री हुई है, एंड 217 का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे, देखते हैं कि ये हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। एंड इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their दोस्तों यहाँ हमारा टारगेट हिट हो गया। चलो इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। जैसा कि आपने एनालिसिस में देखा होगा मैंने क्या बोला था कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब मार्केट कहीं से टर्न लेता है, अब यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से इसने क्या काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिया था, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही यहाँ से निकला होगा बहुत सारे लोग चढ़ गए होंगे, मुझे समझ में आ गया ये क्या था, ये ट्रैपिंग हो रही थी। ठीक है, बहुत सारे लोग चढ़ गए होंगे। अब क्या है मार्केट, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बोला था कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एनालिसिस में बताया था कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जैसे ये यहाँ पे आया मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब क्या मुझे पता था कि ये नीचे आएगा? नहीं पता था। ठीक है, ये एक क्या प्रोबेबिलिटी थी मेरी कि हाँ यहाँ से ऐसा कर सकता है, तो मैंने वैसा किया, मैंने ट्रेड बनाया। अब आना ना आना इसके हाथ में है। ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में क्या है कि मुझे हाँ भाई कि मुझे लॉस देना है तो मैं 1 रुपये का लॉस दूंगा, और अगर प्रॉफिट करूंगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट करूंगा, बस इतना ही है, मेरे हाथ में यही है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।